नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। साथियों, आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे दोस्तों ट्रांसमिशन टावर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आखिर ट्रांसमिशन टावर क्या होता है, क्या काम आता है। साथियों, आपने देखा होगा जब भी आप सफर करते होंगे तो आपको बड़े बड़े टावर स्टील नुमा जो स्टील के बने होते हैं स्ट्रक्चर के रूप में एंगल के द्वारा दोस्तों, वो होते हैं दोस्तों ट्रांसमिशन टावर। क्या काम आते हैं दोस्तों, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन जो बिजली होती है उसको एक जगह से यानी कि उत्पादन स्टेशन से आपके नजदीक की सब स्टेशन तक पहुंचाने के लिए दोस्तों इन टावरों का उपयोग किया जाता है। कितने हाई वोल्टेज की सप्लाई होती है दोस्तों, 132 केवी, 220 केवी, 400 केवी और 765 केवी की जो सप्लाई होती है दोस्तों, उसको एक जगह से दूसरे जगह तक यानी कि उत्पादन से आपके नजदीक की सब स्टेशन जो होता है 132 केवी, 33 केवी सब स्टेशन, वहां तक दोस्तों इस सप्लाई को पहुंचाने के लिए इन टावरों का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें दोस्तों कि ट्रांसमिशन टावर आखिर क्या होता है। साथियों, ये स्टील का बहुत मजबूत स्ट्रक्चर होता है। जो स्टील का दोस्तों बहुत ही मजबूत दोस्तों स्ट्रक्चर होता है। इसका काम होता है हाई वोल्टेज बिजली को एक जगह से दूसरी जगह तक सुरक्षित तरीके से पहुंचाना। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह तक हाई वोल्टेज सप्लाई को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। कितने केवी दोस्तों, 400 केवी, 220 केवी, 132 केवी जो हाई वोल्टेज लाइन होती है उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। अब तो बात करते हैं टावर्स की। दोस्तों, आपने देखा होगा इस प्रकार के जो टावर होते हैं उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। आज अपन इसी वीडियो में यही कुछ जानेंगे कि आखिर ये क्या होता है, कैसे बनते हैं, उनके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। हाँ, तो आप इस प्रकार का स्ट्रक्चर देखते होंगे तो आपने दोस्तों ये स्ट्रक्चर देखा। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर पूरा, ठीक है, ये वाला। अब इसके दोनों तरफ दोस्तों ये 3 आर्म्स निकली हुई है। ठीक है, 3 साइड निकली हुई है, इनको बोलते हैं दोस्तों आर्म। क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं आर्म। अब ये साइड में हो गई तो इनको क्या बोलते हैं दोस्तों, क्रॉस आर्म। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हो गया आपकी क्रॉस आर्म। ये वाली क्रॉस मार्क, ये वाली 3 हो गई, 4, 5, 6। अब आपको समझ रहे होंगे भैया 6 आखिर क्यों दिए। ठीक है, आपको मालूम है 3 पेज में कितने तार होते हैं, 3 तार होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, आर, वाई और बी। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी आर्म है दोस्तों, 6 है। कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो टावर हो गया दोस्तों, कौन सा हो गया, डबल सर्किट टावर हो गया। कौन सा हो गया, डबल सर्किट टावर, डबल सर्किट टावर। ठीक है, डबल सर्किट टावर हो गया है। क्यों हो गया, क्योंकि इसमें एक साथ 2 सप्लाई, ठीक है, 3 तार ऐसे जाएंगे दोस्तों, इसके 3 तार ऐसे जाएंगे आर वाई बी, और 3 तार ऐसे जाएंगे, यानी कि 6 तार इस तरीके से जाएंगे। ये पूरा इस टावर का जो बीच वाला पोर्शन है, इसके यहां से देखते हैं आप, यहां से देखिए, इस पोर्शन से इधर वाला, ये दोस्तों एक 3 पेज होंगे सेपरेट, आर वाई बी, आर वाई बी। ठीक है, और इधर के दोस्तों 3 जो होंगे वो दूसरे 3 पेज होंगे। ठीक है, यानी कि एक 3 पेज अलग होंगे, एक 3 पेज अलग होंगे। तो ये तीनों एक सेम बिजली घर पे जाएंगे। ये तीनों एक साथ किसी एक बिजली घर पे जाएंगे। तो दोस्तों दोनों की साइड अलग अलग होती है, इनमें से कोई मिक्स भी नहीं होता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे दोस्तों इसमें जो 6 तार क्यों होते हैं, क्योंकि भैया डबल सर्किट टावर होता है, इसमें 2 लाइनें जा रही होती है। ठीक है, अब इसके बाद में दोस्तों आपने देखा होगा यहाँ पर एक छोटा सा, ये देख पा रहे हो आप यहाँ पर, ये वाली चीज, इसको बोल दोस्तों वाइब्रेशन डैम्पर। ये क्या होता है दोस्तों, ये आपके इंसुलेटर के पास में लगाया जाता है। इस तरीके से क्यों लगाया जाता है, जब भी हवा चलती है या कोई भी पक्षी वगैरह कुछ भी वस्तु इस तार पे बैठती है, तार हिलता है, तो उस तार के झोल को, उसको वाइब्रेशन को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि उसका वाइब्रेशन यहाँ पर टावर पर ज़्यादा नहीं आए, तो उसको धीमा करने के लिए, उसको रोकने के लिए, उसको खत्म करने के लिए, जीरो करने के लिए क्या करना पड़ता है, ये वाइब्रेशन डैम्पर लगाया जाता है इस प्रकार का। ये क्या करता है, वाइब्रेशन को बिल्कुल जीरो कर देता है, इसलिए इनको बोलते हैं वाइब्रेशन डैम्पर। और जो ये तार जाता है दोस्तों इसके बीच में, इसको क्या बोलते हैं अपन, कंडक्टर बोलते हैं। किसका बनता है, ACSR, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स का ये जो कंडक्टर बना जाता है, इसमें एल्यूमिनियम भी होता है और स्टील भी, इसमें जो है बीच में तार लगाए जाते हैं मजबूती के लिए। और ये मेन क्या है आपका दोस्तों, ये पूरा क्या हो गया, टावर हो गया। और जो बीच में आपको ये छड़िया नुमा दिख रही है दोस्तों, इनको बोलते हैं आपके इंसुलेटर। ये आपके हो गए डिस्क इंसुलेटर, ये हो गया आपके पॉलीमर इंसुलेटर। ठीक है, पॉलीमर के बने होते हैं 2 तरह के इंसुलेटर आप आजकल जो है लाइनों पर यूज किया जाता है। और सबसे ऊपर जो लगा रहता है दोस्तों ये टावर टॉप पे, ये होता है आपका अर्थिंग कंडक्टर। आखिर इसको क्यों लगाया जाता है, जब आपके 3 पेज इधर हो गए, 3 पेज इस साइड हो गए, 3 पेज इस साइड हो गया, बीच में अर्थ वायर क्यों लगाया जाता है दोस्तों, क्या होता है, बरसात के दिनों में जब भी बिजली कड़कती है तो
ऐसा तो नहीं है सब स्टेशन के ऊपर ही गिरेगी, ठीक है, कहीं भी गिर सकती है बिजली। तो क्या होता है, बिजली का एक उसका ये होता है कि वो अपना शॉर्ट पाथ ढूंढती है, सबसे पहले जो उसके संपर्क में पहुंच सके, यानी कि जमीन के संपर्क में सबसे पहले किसके द्वारा पहुंचे। तो उसको क्या होता है, ऊंचाई पर ये तार लगे, पोल लगे होते हैं, तो पोल की ओर यहाँ पे बिजली गिरी तो यहाँ से गिरती है ये अपना शॉर्ट पाथ उसको मिलेगा, भैया मेरे पास सबसे पास में ये पोल है, ठीक है, तो पोल की तरफ आएगी। जैसे ही पोल के पास आएगी तो सबसे ऊपर लगा रहता है आपका अर्थ वायर, अर्थ वायर से टकराएगी और सीधा अर्थ वायर आपका जो है पोल से ग्राउंड रहता है और जमीन में वो बिजली चली जाती है। यानी कि वो जो जितना चार्ज आया, हाई वोल्टेज चार्ज होता है दोस्तों बिजली में, वो आता है तो सीधा ये क्या करता है, अर्थ वायर उसको ग्राउंड कर देता है। और अर्थ वायर जो सीधा आपके बिजली घर पर भी वहाँ पर क्या है, ग्राउंडिंग हुई रहती है उसकी। आप समझ गए, आपका जो है अर्थ वायर क्या होता है, आपके जो बिजली घर पर वहाँ पर क्या होता है, ग्राउंडिंग रहती है, ताकि वो आपके बिजली घर के वहाँ पर जाकर गेंट्री में सारा चार्ज वहाँ पर नीचे चला जाता है। अब आगे अपन देखते हैं इसके बारे में। ये देखें दोस्तों, ये हो गया आपका क्रॉस आर्म, ठीक है, इंसुलेटर स्ट्रिंग आपका ये हो गई, कंडक्टर इसमें लगाया जाएगा इस जगह पर। और ये टावर की विंडो हो गई, ये जो यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पे ये टावर की विंडो हो गई, ये इसकी वेस्ट यानी कमर हो गया, आप देख पा रहे हो बिल्कुल, यहाँ पर ये कवर हो गया, यहाँ पर सिर लगा दिया तो ये क्या हो गया, आदमी का मुंह बन गया। यहाँ पर 2 हाथ हो गए, इसके 2 पैर हो गए, ठीक है, बिल्कुल वैसा ही बनता है ना। इसके डायगोनल्स हो गए, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मेंबर, ये हॉरिजॉन्टल लगा रखे, इसके हॉरिजॉन्टल मेंबर हो गए। ये आपका क्या है, इसके मेन लेग हो गए ये वाले, ठीक है, इसके मेन लेग हो गए। ये टावर का टॉप हो गया यहाँ से यहाँ तक, और टावर का बॉडी यहाँ से यहाँ तक होता है। तो आप समझ गए दोस्तों टावर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। साथियों ये जो टावर्स होते हैं ये अलग अलग साइजों में अलग अलग आते हैं। कैसे, 132 का टावर होगा, 132 यानी कि 1,32,000 वोल्ट, 220 kV यानी कि 2,20,000 वोल्ट, 400 kV। ये दोस्तों क्षमता है अपने भारत में इतने वोल्टेज पर जो है आपके वोल्टेज को ट्रांसमिट किया जाता है। आपके घरों में कितनी आती है, 220 वोल्ट, 440 वोल्ट। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर सिर्फ वोल्ट है, यहाँ पर के यानी कि 200, यहाँ पर सिर्फ 220 वोल्ट है, यहाँ पर 400 kV को लिखोगे तो आप 4 लाख लिखोगे, 3450, 4 लाख वोल्ट लाइन को टावरों पर किया जाता है। 220 और 440 को लाइन को आप नॉर्मली केबल के द्वारा, छोटे वाले पोल होते हैं लकड़ी वुडन के, सीमेंट कंक्रीट के, उनके द्वारा वहाँ पर ट्रांसमिट कर दिया जाता है। तो आप समझ गए होंगे इतनी हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन को दोस्तों इन टावरों के द्वारा ही प्रयोग किया जाता है। इसलिए इन टावरों में दोस्तों ये अलग अलग डिजाइन होते हैं। आप देख पा रहे हो दोस्तों, अलग अलग टावर जो है अलग अलग कैपेसिटी के हिसाब से बनाए जाते हैं। यानी कि 132 का जो टावर होगा वो अलग होगा, और जो आपका 220 का होगा उसकी डिजाइन अलग होगी। 400 का टावर होगा वो अलग होगा। किसी में एक टावर में जो है यहाँ पर जो है आपका एक टावर में एक तार जाएगा, किसी एक ही फेज में किसी टावर में 2 जाएगा, ठीक है, जैसे 400 में जो है 2 जाते हैं, ठीक है, 765 में 4 जाते हैं, 1 2 3 4 ये मिला के एक फेज बनता है, आर फेज। तो दोस्तों अगली जो अपनी वीडियो आएगी उसमें अपन यही जानेंगे कि आप कैसे टावर को देखकर कैसे पहचानोगे भैया कितने केवी का टावर है, ठीक है, और आपका जो है 2 तार जा रहे हैं किसी पेज में तो कितने केवी की लाइन हो गई, 4 तार है तो कितने केवी की लाइन हो गई, ठीक है, इनके बीच में कितनी डिस्टेंस होती है ना, कितनी हाइट होती है ना, तार के बीच में कितनी हाइट होती है, वो सारी जानकारी दोस्तों आपको अगली वीडियो में मिलने वाली। तो आप जुड़े रहेगा चैनल के साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.